हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका दोस्त आयुष शर्मा। और यार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेयर्स के बारे में और डुप्लीकेट करने के बारे में, और साथ ही साथ कि कैसे हमें हमारी रेफरेंस को कैनवस पर सेट करना होता है। तो यार सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, और यार वीडियो पूरी एंड तक देखना क्योंकि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यार सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, और यार इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना। तो चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको अपना ऑटोडेस्क ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले हम ये जो पेज वाले पिक है उसे इंपोर्ट करेंगे। तो यार ये मैंने खुद ही खींची है, आप भी खुद ही नॉर्मल अपने पेज को कहीं पर भी रख सकते हैं। और अगर आपको पेंसिल रखनी है तो रखिए, वरना बिना पेंसिल का आप क्लिक कर लीजिए। और सबसे पहले हम उसे इम्पोर्ट करेंगे। तो इम्पोर्ट आपको कैसे करना है, न्यू फ्रॉम इमेज पे जाना है, जो सेकेंड ऑप्शन है तो उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फ़ोल्डर खुलेगा। तो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ ये वाली जो हमें इमेज चाहिए। तो हमने ये वाली इमेज इंपोर्ट कर ली है। तो ये हमारी मेन जो हमने इमेज थी वो इंपोर्ट कर ली है। अब हम इंपोर्ट करेंगे हमारी रेफरेंस। सो रेफरेंस को इंपोर्ट कर लेते हैं हम। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी रेफरेंस भी हम उस पर क्लिक करेंगे और रेफरेंस को भी हम एक साइज़ में इंपोर्ट कर देंगे। अब सो गाइज़ अब हम यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है रेफरेंस वाली लेयर की, इसकी हम ओपेसिटी कैसे कम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है, यहाँ पर ओपेसिटी का जो ऑप्शन आ रहा है इससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हमें पीछे की स्क्रीन दिखे। तो आप भी हम इसे इतना कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए हमें कैसे सेट करना है इसे। तो अब हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पर। अब हमें जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कितनी यहाँ पर हमारे उस पर कैनवास पर है, सॉरी कैनवास पेज। सो इतना बहुत होगा मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सेट करना है वैसे सेट कर सकते हैं। और याद रखना है यार, सबसे नीचे आपकी ये वाली लेयर होनी चाहिए जो हमारी पेज है, उसके बाद होगा हमारे रेफरेंस। अब ऊपर हम हमारी एक न्यू लेयर ओपन करेंगे। न्यू यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आप न्यू लेयर ओपन कर सकते हो। इसके बाद में हम इस पर ड्रॉ करेंगे। सो गाइस अब हम इसके अंदर फटाफट से हमारी आउटलाइंस ले लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डुप्लीकेट कैसे करते हैं। सो गाइज़ हमारी आउटलाइन बनकर यहाँ पर तैयार है। तो आउट स्पार्क की अब हम इसके अंदर, जैसे कि आप इसकी डार्कनेस देख सकते हो आउटलाइन की, वो मीडियम है। तो अगर हमें इसे बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर उसी लेयर पर क्लिक करेंगे जिसके अंदर हमने आउटलाइन बनाई है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो डुप्लीकेट करने का, तो डुप्लीकेट कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि ये काफ़ी डार्क हो चुकी है। तो अगर आपको इसे थोड़ा कम डार्क करना है, जैसे कि ये सेम दो लेयर हो गई है, आप एक बार अनहाइड करके देखोगे तो ये पहले ऐसी थी, अब ये ऐसी है। तो अब अगर हमें इसकी थोड़ी मीडियम रखनी है, जैसे कि फुल हमें डार्कनेस नहीं चाहिए, तो आपको उसी पर क्लिक करना होगा और उसकी ओपेसिटी आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे मीडियम कर दूंगा यहाँ पर,
तो आप देख सकते हो अब ये काफ़ी बेटर लग रही है, काफ़ी बैलेंस्ड लग रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसे हटा, पहले ये ऐसी थी, अब ये ऐसी है। तो अगर आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ाओगे, ओपेसिटी बढ़ाओगे तो और डार्क हो जाएगी, इसीलिए मैं मीडियम रखता हूँ। आप जितनी भी आपको इसकी डार्कनेस चाहिए, आप बार बार डुप्लीकेट करके उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर कर आप उसे बना सकते हो। सो गाइज़, हमारी जो अब मैंने आपको बता दिया है डुप्लीकेट कैसे करना है, मर्ज कैसे करना है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि लेयर्स पे कैसे वर्क किया जाता है और लेयर्स कैसे हमारे काम को ईजी करता है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमने एक न्यू लेयर ओपन करी, अब इसके अंदर हम काम करेंगे। तो इसके अंदर मैं करने वाला हूँ हैचिंग। तो जैसे कि अगर आपने ये बनाया था आपने, तो अब इसके बाद में आप देख सकते हो फ्लो में ये जो चीज़ है बाहर आ गई है। तो अब आप एक चीज़ को समझिएगा, जैसे कि मैंने वापस यहाँ पर एक जो सर्कल बनाया है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं इसे इरेज करने जाऊँगा, ठीक है, अगर मैं इसे इरेज करने चाहूँगा तो हमें सिर्फ अंदर का पोर्शन चाहिए, बाहर का पोर्शन नहीं चाहिए। तो अगर मैं एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर लाइन टू लाइन अगर इरेज करता हूँ तो ये इरेज नहीं होगा, ये चीज़ इरेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो लेयर सेलेक्ट करी थी वो हैचिंग वाली थी, वो एक न्यू लेयर थी। अगर मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस पे सेलेक्ट करने वाला हूँ, इस वाली लेयर पे, तो आप देखेंगे मैं जब इस पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाली डिलीट होगी। तो आपको ये समझना होगा कि अगर हम लेयर बाय लेयर वर्क करते हैं तो कितनी आसानी होती है। अब अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ कि जैसे कि ये दोनों लेयर को मैं मर्ज कर देता हूँ, मान लीजिए ये एक ही लेयर है, अगर मैं आउटलाइन वाली लेयर पे ही वर्क कर रहा हूँ, आपने कोई न्यू लेयर ओपन नहीं करी है, ठीक है, तो अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ एक हैचिंग, ऐसे ही मैं नॉर्मली हैचिंग कर रहा हूँ, ओके। सो ये मैंने हैचिंग करी है जैसे तैसे, ठीक है, तो अच्छी हैचिंग नहीं हुई है, बट स्टिल जैसे कि अगर हमने ये ड्रॉ कर लिया है, अब इसके बाद में अब मैं इरेज करना चाहूँगा। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कलर यहाँ से सेलेक्ट होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ मैंने ट्रांसपेरेंट कलर सेलेक्ट किया है, सॉरी वापस। सो मैंने ट्रांसपेरेंट कलर सेलेक्ट किया है। तो अगर मैं इसे इरेज करूँगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़ भी इरेज हो रही है। अब मैं इसे अगर एकदम एग्जैक्ट अगर मैं इरेज करूँगा तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी जब मैं इरेज करूँगा या फिनिशिंग देनी हो या किसी भी चीज़ में अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसे ही आपको आउटलाइंस पे और आपकी जो हैचिंग वाली लेयर है वो अलग लेयर पे वर्क करें। और नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ तो सो गाइस, अब हम हमारी इस डॉट वाली लेयर को हमने डुप्लीकेट कर लिया है। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम इसे हल्का सा इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे ताकि जो मैंने डॉट्स बनाए हैं वो डबल दिखें। जैसे कि सिंगल बनाए थे और जहाँ खाली स्पेस है उसको ही मैं ट्रांसफॉर्म करके ज़रा सा अलग करूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जगह थी उस जगह पर मैं ट्रांसपेरेंट कलर का यूज़ करूँगा। तो ट्रांसपेरेंट कलर यूज़ करके मैं यहाँ पर सब कुछ इरेज कर देता हूँ। गाइस, यहाँ पर लेयर टू लेयर वर्क करने का एक बढ़िया एग्जांपल मिला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक फ्लो में यहाँ पर स्ट्रोक्स दे रहा हूँ वुडन कलर के, और अगर मैं ऐसे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये बाहर भी जाएंगे। तो अगर मैं इसे एकदम स्ट्रेट ऐसे करूँगा तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट लगेंगे और बिल्कुल ही अनबैलेंस लगेंगे। तो इसीलिए अगर मैं इसे 2 लेयर पे वर्क करता हूँ तो आप समझ ही गए होंगे, जो न्यू लेयर पे अगर मैं इरेज करूँगा तो हैचिंग वाली लेयर डिलीट नहीं होगी।
तो यहाँ पर भी आप एक फ़ायदा देख सकते हो कि अगर मैंने न्यू लेयर चूज़ करी थी तो मुझे यहाँ पर सिर्फ मेरा जो कलर है वही इरेज़ हो रहा है, हैचिंग इरेज़ नहीं हो रही है, आउटलाइन इरेज़ नहीं हो रही है। इसीलिए गाइस मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप न्यू अगर अपने वर्क में कर रहे हो तो उसे एक न्यू लेयर पे ही करें। क्या पता वो गलत बन जाए तो आपको उसे डिलीट करना पड़े या फिर आप उसे इरेज़ करना पड़े, तो ये काफ़ी ईजी रहता है आपको आगे के लिए। सॉरी गाइज, आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई तो यार आप डायरेक्ट वर्क देखो। सो गाइज, जैसा आप देख सकते हो हमारा जो स्पार्की का वर्क है वो तैयार है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें लेयर्स को अप और डाउन कैसे रखा जाता है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं 2 लेयर्स को लूँगा और फर्स्ट लेयर में मैं आउटलाइंस बना लेता हूँ, जैसे कि ये एक आउटलाइन बन गई है। और सेकेंड लेयर में मैं करूँगा हैचिंग या फिर कलरिंग। तो मैं कलरिंग करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा फाइनल वर्क है, तो अब अगर आप देखोगे तो आपको आउटलाइंस भी विजिबल है, कलरिंग भी विजिबल है। लेकिन अगर मैं आउटलाइन वाली लेयर को नीचे लेकर आ जाता हूँ तो वो छुप जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे, जो आउटलाइन वाली लेयर है उसे हम टॉप पे इसलिए रखते हैं ताकि वो सबको दिखे, सबसे ज़्यादा फ्रंट में रहे। जो लेयर सबसे टॉप पे होती है वो सबसे फ्रंट में जाती है। जैसे कि हम हाईलाइट्स रखते हैं तो हाईलाइट को भी हम टॉप पे रखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं उन्हें मैंने यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे रखा है ताकि वो आउटलाइंस पे ना जाए, सिर्फ जो हमने हैचिंग करी उन्हीं पे हाईलाइट्स हो। तो हाईलाइट्स को हमें सेकंड पे रखना है, मैं आउटलाइंस को फर्स्ट पे रखता हूँ। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारी हाईलाइट्स हैं वो अगर हम अगर हाईलाइट्स वाली लेयर को अगर हम नीचे रखेंगे किसी भी हैचिंग वाली या उससे, तो वो नहीं दिखेगी। हाईलाइट्स को हमें टॉप पे लाना है, इसीलिए हम उसे ऊपर रखते हैं। आउटलाइंस को हमें टॉप पे लाना है, फ्रंट पे लाना है, इसीलिए हम उसे ऊपर रखते हैं। सो गाइज, इस स्पार्की वाली लेयर में भी, स्पार्की वाले वर्क में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे जो ये वाली जो लेयर है, ये हाइलाइट्स है, इस पर मैंने एक डॉट लगा दिया है। यहाँ आप कलर लेवल में जाकर आप डॉट लगा सकते हो, क्योंकि वाइट पे वाइट आपको दिखने नहीं वाला है कि कौन सी लेयर है, इसीलिए मैं कलर लेवल लगा लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे डाउन करता हूँ तो आप देखिएगा कैसे ये चेंज हो गया है। यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, सो अब हम इसे टॉप पे रख के बताता हूँ मैं इसे, तो कितना क्लियरली विजिबल है और कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर। तो अगर मैं हाइलाइट्स वाली लेयर को नीचे रखता हूँ तो अब देखिएगा ये छुप गया है, ये हाईलाइट हुआ ही नहीं है, ये एकदम डाउन चला गया। जहाँ पर मैंने कलर नहीं किया था सिर्फ वहीं पर दिख रहा है, इसीलिए हम हाईलाइट वाली लेयर को भी सेकेंड पे रखते हैं। तो आई होप गाइस आप सब समझ गए होंगे कि लेयर्स का क्या रोल रहता है हमारे ड्राइंग्स में और लेयर कैसे हमें कितना हेल्प करती हैं। और गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मुझसे अगर जो मैं पिक यूज़ करता हूँ अगर आपको काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी क्लियर लगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा। और या कोई भी डाउट है या किसी भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।